Hello students, how are you? I hope all of you will be quite well. Today I am going to start second part of mathematics of class 10th. आज मैं क्लास 10th के क्लास 10th का सेकंड पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहा हूँ और टोटल स्टूडेंट्स जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं अपनी कॉपी कलम निकाल लें और लिखना शुरू कर दें। स्टूडेंट्स पार्ट 2 मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें इसके पहले पार्ट 1 में मैं बहुत चीज़ पढ़ा चुका हूँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम और लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा या यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम ये कहता है कि इफ़ सपोज ए एंड बी आर टू, लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, where A is greater than B. If A is divided by B, then quotient is Q and remainder is R. Let A and B are two positive integers where A is greater than B. If A is divided by B, then quotient is Q and remainder is R. By Euclid's division lemma या एल्गोरिदम, बाय यूक्लिड्स डिवीजन DIVISION एल्गोरिदम, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर into quotient plus remainder. Dividend A is equal to B Q plus B is divisor and Q is quotient plus R, where R is, this will be R will be less than or equal to 0. सॉरी, R जो होगा या तो 0 से बड़ा होगा, R विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड दिस R इज लेस देन B, मीन्स R इज लेस देन B एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, बट इट इज ऑलवेज लेस देन B से हमेशा छोटा होगा। कह रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मान लिया कि ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, जहाँ ए बी से बड़ा है। तो अगर ए को इफ ए इज डिवाइडेड बाय बी, यदि ए को बी से डिवाइड किया जाए
और डिवाइड करने के बाद क्विसेंट क्यू आवे और रिमाइंडर आर हो तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। अब इस पर हम लोग कुछ इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप समझ गए होंगे। एचसीएफ और एलसीएम इस लेमा के आधार पर, इस एल्गोरिदम के आधार पर भी निकालेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे इसके आधार पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें, क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करें। टुडे वी आर मूविंग टू सोल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एक और होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। एरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि प्राइम फैक्टर ऑफ एनी कंपोजिट नंबर्स इज यूनिक। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ एनी composite number, prime factorization of any composite number is unique. एग्जाम्पल देखो, मान लो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी, मान लो कोई कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का, मान लो 10 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? तो पहले 10 को इधर लिखेंगे ऐसे, 2 से डिवाइड करेंगे, 5 जा, 5 से 1 जा, जब तक 1 नहीं आता है आप उसको ब्रेक करते जाओ, तोड़ते जाओ, फैक्टराइज करते जाओ। तो 2 × 5 × 1 यानी दिस इज द प्राइम, ये यूनिक होगा। अगर कोई कहता है 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 × 2 × 3 12 का, ऐसे देख लो, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, 2 × 2 × 3, तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर इज यूनिक। स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट करें। टुडे वी स्टार्ट सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज चलो देखो, अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस प्राइम फैक्टराइजेशन एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पर।